अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 7वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। सब ने जो है अपने आप को सेफ़ और हेल्दी रखा हुआ होगा, है ना। और सब बच्चों की तबीयत ठीक होगी। सब बच्चे अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। सही है बेटा। आज के लेक्चर में बेटा मैंने आपको उर्दू का जो का आखिरी लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको टेस्ट दिया था, सबक मेरे हमसाए के सवाल 1 से 4 तक याद करने का। सही है। आज मैं आपका इसका टेस्ट ले रही हूँ। सही है। आप लोग अपनी कॉपी निकालें, टेस्ट कॉपी, और उसमें आज की डेट डालिए। सही है। 14/12/2020 और उर्दू टेस्ट लिखें ऐसे। अब मैं आपको इसमें से क्वेश्चन दे रही हूँ टेस्ट के लिए, जो आप जो है बाद में करेंगे लेक्चर होने के बाद। सही है। और फिर उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज देंगे। दो सवालों के आपने जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 मैं दे रही हूँ। बर्रे आज़म किसे कहते हैं। सही है। और सवाल नंबर 2 है, चीनी बच्चों की खास बात क्या है। सही है बेटा। इन दो सवालों के आपने जो है वो आंसर लिखने हैं। ये आपका टेस्ट है 2 सवालों का। इसको आप जो है लेक्चर ख़त्म होने के बाद फिर आप करेंगे और फिर करके आप मुझे स्क्रीनशॉट इसका भेजें। टेस्ट का अपने स्क्रीनशॉट भेजेंगे। सही है। ये सवाल आपकी इसको पढ़ के और इसका जवाब आपने कॉपी पे लिखना है। पहला सवाल क्या है, बर्रे आज़म किसे कहते हैं। सही है। दूसरा है, चीनी बच्चों की ख़ास बात क्या है। इन 2 सवालों के आपने जवाब लिखने हैं। सही है। सही है। अब इसके बाद जो मैं अगला काम आपको करवाऊंगी वो इसके जुमले बनवाऊंगी इस सबक के। आप लोग ये वाला टेस्ट बाद में करेंगे और अब जो है क्लास वर्क कॉपी आप निकालेंगे और उसमें हम कॉपी में आगे इस सबक का काम करेंगे। अल्फाज के जुमले बनाइए। आज की डेट डालें, कॉपी के ऊपर ऊपर CW लिखें। सही है। और दर्ज अल्फाज के जुमले बनाइए। ये आप अपनी क्लास पर कॉपी करेंगे। आप जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। अल्फाज और जुमले। पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे, देखें आप किताब में आपके लिखा हुआ है मेहनती। मेहनती। अब मेहनती कौन होता है, जो
बहुत मेहनत से अपने काम को वक्त पर मुकम्मल करता है और हर हाल में अपने काम को मुकम्मल रखने की कोशिश करता है और काम को कर लेता है, वो शख्स मेहनती होता है। सही है। मेहनत करने वाला, अपने काम को मुकम्मल रखने वाला। अब मेहनती का जुमला क्या होगा? एक जुमला मैं बना के दे रही हूँ, आप लोग अपने अपने पास से भी जुमला बना सकते हैं और ये जो मैं बना रही हूँ वो भी आप कर सकते हैं। मेरे अब्बू बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं। मेरे अब्बू बहुत मेहनती इंसान हैं। मेरे अब्बू बहुत मेहनती इंसान हैं। सही है। फिर दूसरा लफ्ज़ है सेहत। सेहत यानी कि आपकी सेहत कैसी है, आप जो है एकदम फिट फाट हैं, चाको चौबंद हैं और अपने आप को ताज़ा दम और फ्रेश महसूस करते हैं और हर काम करने के लिए तैयार होते हैं, वो होता है सेहतमंद इंसान। सही है। तो अब सेहतमंद का हम जुमला क्या बनाएंगे? सेहत का हमें अपनी सेहत का हर तरह ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी सेहत अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। फिर नंबर 3 लफ्ज़ है सेहत के बाद खेल। खेल का क्या होगा? खेल यानी कि कोई भी खेल खेलना, जो भी आपको पसंदीदा खेल है आप उसमें अपने पढ़ाई के टाइम में आप अपने खेल खेलेंगे कोई तो क्या होगा? आपकी डांट भी पड़ेगी। खेल क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सरगर्मी जिसमें इंसान जो है फिजिकल जिस्मानी तौर पर उसमें इन्वॉल्व हो और बात जो है वो मेंटली खेल भी होते हैं जिसमें आपका दिमाग चल रहा होता है। फिजिकल खेल में आपके जिस्म का एनर्जी जो है वो आपकी लग रही होती है। आप जो है अपनी ताकत का अपने उसका जो है खेल के दौरान मुजाहरा कर रहे होते हैं और फिर आप जीतते हैं। किसी भी खेल को खेलते खेलते आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर उसमें जीतने लगते हैं। तो खेल का लफ्ज़ इसमें मुझे क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है।
मुझे क्रिकेट का खेल पसंद है। मुझे मुझे क्रिकेट का खेल पसंद है। मुझे क्रिकेट का खेल पसंद है। सही है, ये 3 जुमले हो गए। 2 और रहते हैं, जगह नहीं है इसलिए मैं वो इसको रब करके दोबारा बनाऊंगी। सही है, आप अपनी पसंद से इन जुमलों के अलावा दूसरे बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसके इन अल्फाज के मानी क्या हैं तो आप अपना जुमला भी बना सकते हैं। सही है, इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। और अब मैं इसको रब कर रही हूँ और दूसरे जुमले जो हैं हम 2 जो जुमले रहते हैं वो और बनाएंगे। तीन हो गए हैं, चौथा और पांचवा मैं आपको और बता रही हूँ। और आप लोग अपनी तरफ से भी जुमले बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जो मेरे बनाए हुए जुमले हैं ये आप इसके अलावा भी अगर अपनी मर्ज़ी से कोई जुमला बनाना चाहें इन अल्फाज का तो आप जो है उसको बदल सकते हैं। अब लफ्ज़ नंबर 4 है खूबसूरत। खूबसूरत, इसका जुमला क्या होगा? खूबसूरत यानी कि जो आपको बहुत प्यारा लग रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप जिसकी देख के उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि ये कितना प्यारा है। और जो बहुत प्यारा लगता है वो बहुत खूबसूरत भी होता है, वो आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो ये लफ्ज़ क्या है? खूबसूरत, यानी कि बहुत प्यारी सूरत। कोई चीज़ देखने में बहुत प्यारी लग रही है उसे कहते हैं खूबसूरत। सूरत का मतलब है चेहरा और खूब का मतलब है बहुत प्यारा चेहरा। तो खूबसूरत का मतलब है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा चेहरा या बहुत प्यारी चीज़। कोई भी चीज़ खूबसूरत हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किसी का चेहरा ही हो। कोई और चीज़ भी दुनिया की वो आपको बहुत खूबसूरत लग सकती है। जैसे फूल होते हैं, फूल हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। कोई आपको सीनरी होती है, कोई जो है आपको पोर्ट्रेट होता है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लग रही होती है वो खूबसूरत है। मेरी छोटी बहन बहुत खूबसूरत है। या अल्लाह ताला ने गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत बनाया है। मुझे तितली बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे तितली देखी है ना आपने, उसमें कितने सारे कलर होते हैं। तितली तितली बहुत बहुत खूबसूरत। मुझे तितली बहुत खूबसूरत लगती है। तितली बहुत खूबसूरत लगती है। नंबर 5, जरखेज। जरखेज यानी हरा भरा। जरखेज का मतलब क्या है? हरा भरा, हरियाली जहाँ पर हो, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, बहुत ज़्यादा जो है पेड़ पौधे उगे हुए हों, खूबसूरत जो है वो फूल हों उसमें, पौधों में, उस और घास भरी हुई हो और खूबसूरत जो है पूरा भरा हुआ हो, बाग जरखेज हो। और या क्या जो है जहाँ पे हम काश्तकारी करते हैं, ज़राअत करते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधों से भरा हुआ हो तो वो उसे कहते हैं जरखेज़ी, यानी जरखेज, हरा भरा। पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है।
पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। सही है। ये 5 जुमले आपके जो हैं वो मैंने आज आपको करवाए हैं। सही है क्लास, इनको आपने अपनी कॉपी में करना है और टेस्ट आपने करके मुझे उसका जो है वो स्क्रीनशॉट भेजना है। और ये टेस्ट ये